सीबीसी न्यूज़ की नगर परिषद की रिपोर्ट कार्ड की परिक्रमा में हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 15 में, जहां हम यहां के लोगों से बात कर जानेंगे कि उनकी परेशानियां क्या है, दिक्कतें क्या है और क्या पार्षद से जो वो शिकायतें लाते हैं, क्या पार्षदों द्वारा वो शिकायतें सुनी जाती है और क्या उस पर किसी तरह की कोई सुनवाई होती है। इसी के साथ कई सारे और भी सवाल हम यहाँ के निवासियों से पूछेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों की सीबीसी न्यूज़ की वार्ड परिक्रमा में हम 14, 15, 13 और हर वार्डों में गए और इस बार वार्ड 15 में खड़े हैं। लेकिन जो ये परिक्रमा की जा रही है सीबीसी न्यूज़ में, उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसी कारण सीबीसी पर हर दिन दबाव बनाया जा रहा है कि इस वार्ड परिक्रमा को बंद कर दिया जाए। लेकिन अब जब हम वार्ड 15 में हैं और वार्ड 15 से आगे वार्ड में बढ़ते हुए हम आपसे ये वादा करते हैं कि हर वार्ड में जाके वहाँ की भले हम पर कितना भी दबाव बनाया जाए, लेकिन हम आने वाले सभी वार्डों में जाके वहाँ के लोगों की परेशानियाँ उठाएंगे और आपकी दिक्कतें कैमरे के सामने लाएंगे ताकि वो आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके जिनको इस आवाज़ से दिक्कत है, तकलीफ है, वो इस वार्ड को देखे और समझे कि लोगों की आखिर परेशानियाँ है क्या। इसी के सिलसिले में हम चलते हैं आगे, वार्ड के आगे बढ़ते हैं और वो लोगों से जाके बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से क्या क्या परेशानियाँ यहाँ के लोग आए दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करते हैं। इस वक्त वार्ड परिक्रमा नगर परिषद की रिपोर्ट कार्ड में हम वार्ड नंबर 15 के इमामबाड़ा गली में है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करके उनकी परेशानियाँ और वो जो दिक्कतें अपने आजीवन या रेगुलर फेस कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। अकरम जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके वार्ड में, आप इसी वार्ड के निवासी, आपके परेशानी क्या है? परेशानी यही है कि पानी की ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देता, कभी कभी ना पानी भी ऐसे निकलता है। नालियाँ भी बरसों से ऐसी पड़ी हुई है, तो नालियाँ भी थोड़ी बड़ी कराई जाए। नल और पानी की समस्या है। नल कितना आता होगा? नल तो सुबह आता है, कभी कभी ना फिर जब पानी आता है, जब लाइटें बंद कर देता है। लाइटें बंद हो जाएगी तो फिर तो पानी बंद हो जाएगा ना। हम देख सकते हैं यहाँ सकरी गलियाँ, रोड का भी थोड़ा दिक्कत है, तो इसकी भी समस्या आपको? समस्या तो जैसे ये बरसों से है वो तो कोई बात, लेकिन जो प्रॉब्लम छोटी चीज़ें हैं जैसे नालियों की है, नल की है, लाइटों की, इसकी तो पूरी होनी चाहिए नहीं यार। चलो नालियाँ तो सड़कें तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जो नाली है वो तो थोड़ी बड़ी करी जाएगी ना। नाली सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? महमूदा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि इस वार्ड की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हमारे गंदगी बहुत है। गंदगी इतनी है कि पूछो ही मत। आप आके देख लो, आगे पीछे सब वो हमारा जीरा बादशाह की दरगाह के पास ही मनकों ने गंदगी बहुत कर रखी है, उसकी सफाई करी जाए। पार्षद से शिकायत की आपने? पार्षद से भी कर दी, सबसे कर दी, कोई सुनता ही नहीं है। नगर पालिका के भी लोग आवाम ने देखने चले गए। पार्षद जी क्या कहते हैं जब आप बताते हैं इस बारे में? पार्षद जी तो आते हैं, देख लेते, नाली हमारे पीछे पानी निकल रहा है, टूट गई है, फूट गई है, कोई देखता ही नहीं है। जब नहीं करवा देंगे, कोई करता ही नहीं है। इसके अलावा कोई परेशानी? गंदगी की सफाई करवा दो, और कोई परेशानी हमारे को कोई की भी नहीं है। मतलब सफाई और ये जो खुली नालियाँ है, ये तो बड़ी दिक्कतें हैं ही। पार्षद जी से भी लगातार संपर्क किया जाता है पर ऐसी कोई सुनवाई होती नहीं है। आइए, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। सबसे आपका नाम जाना है? आबिद अली। आबिद अली जी, क्या परेशानी है? देखिए, परेशानी तो सफाई की तो है ही सही यहाँ पे। और मैं ऊपर थोड़ा चढ़ाई पे रहता हूँ, वहाँ पे जैसे जो कर्मचारी हैं ये आते नहीं हैं, सफाई कर्मचारी। काफ़ी टाइम कल भी मेरा झगड़ा हुआ था थोड़ा कर्मचारियों से, और जो सर्वे आता है उससे भी मेरी बोलाबाली हुई थी कि सफाई कर्मचारी 2 दिन में एक बार आते हैं। और एक समस्या है कि मैंने 4-5 एक मकानों के बीच में एक गली है, उस गली में मैंने लगभग 5 महीने पहले एक आयुक्त को और एमएलए साहब को भी मैंने एक एप्लीकेशन दी थी गली पक्की निर्माण के लिए। तो एमएलए साहब ने भी उसमें रिकमेंड कर दी थी और नगर परिषद की टीम आके देख भी गई थी, लेकिन पिछले 5 महीने के बाद भी उसका काम हुआ नहीं है। यानी कि नगर परिषद की टीम को विधायक की रिकमेंड पे भी कोई फोकस नहीं डाल रही है नगर परिषद की टीम। इसमें लगता है कोई राजनीतिक प्रेशर लग रहा है मुझे। आपको क्या, आपने पार्षद से भी संपर्क किया ही होगा, तो पार्षद इस बात पे क्या बोलते हैं? जी नहीं, पार्षद से मैंने संपर्क नहीं किया इस मामले में। मैं खुद इतना सक्षम होकर मैं कर सकता हूँ, इसलिए पार्षद से मैंने वो नहीं किया। ठीक है। और ख़ास करके यहाँ जो परेशानी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नालियों की और जो खुले तार है, इन सब की ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिलती है। हमारे बीच एक और एक युवा है, उनसे आके बात करते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे लोगों से और भी आगे बढ़ते होकर बात करते रहेंगे और उनकी परेशानियां हम देखते रहेंगे। वार्ड नंबर 15 के कुछ लोग हैं हमारे बीच में, उनसे बात करते हैं आखिर वार्ड में क्या समस्या है। जी सर, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम है मोहम्मद अली। क्या समस्या है आपके वार्ड नंबर 15 में? देखो, प्रॉब्लम तो यहाँ पर डेवलपमेंट की जो बात है ना, तो ठीक है, जो होता है वो तो है, लेकिन मूलभूत जो ज़रूरतें होती हैं जैसे सामुदायिक विकास भवन। सामुदायिक विकास भवन के लिए यहाँ पे ज़मीन है? बिल्कुल, वो स्कूल बंद पड़ी है, उसको आप आधुनिक सामुदायिक भवन में तब्दील कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं।
दूसरी समस्या नहीं, हमारे नगर परिषद में जैसे अभी विकास 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 की बात होती है तो हमारे वार्ड में भी तो मतलब ये इस चीज़ की ज़रूरत है ना। 10 तरह की जाति के लोग रहते हैं, सबको ज़रूरत पड़ती है। तो वो स्कूल बंद पड़ी है, स्कूल में स्टूडेंट है नहीं, वहाँ स्कूल को लॉक लग रहा है। उसको आप अच्छे से विकसित करके उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे गैस की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं है, गैस आती है, लेकिन जब उसका चार्ज आपको डोर टू डोर देने का है तो लोग भीड़ लगा खड़े हो जाते हैं, तो उनको डोर टू डोर पहुँचानी चाहिए ना। डोर टू डोर जाते नहीं लोग, आते हैं बेचारे 2 4 5 6 6 7 7 जगह के, तो उनको डोर टू डोर देनी चाहिए वो चीज़। वो नहीं होती, वो कोई ऑटो लेकर आ रहा, कोई कह रहा, भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती है सब तरफ। दूसरी समस्या एक ये जो खाद्य सुरक्षा की दुकान है, एक तो वो 5-7 दिन लेट खोलता है, 5-7 दिन पहले बंद कर देता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो 2 वार्ड को बिलोंग कर रहा है काफ़ी लंबे समय से। कई मरतबा इस बारे में कहा भी गया होगा, लेकिन उसने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो क्या आप इन पार्षद के जो पार्षद है इसके कार्य से जो 5 साल रहा इससे खुश हैं? ठीक है, उनके काम में से कोई ज़्यादा मतलब वो लोग 10 में से कितने नंबर दोगे आपके पास? नंबर तो दिए जाएंगे, मतलब काम उनका ठीक है। मैं उनके काम जो विकास की बात है उसमें कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो आधुनिकता की और आज के दौर में जो चाहिए, ज़रूरत है युद्ध को। अच्छा, जो विकास जो दिख रहा है उसके परे हटकर जो वास्तविकता में मूल रूप जो सुविधा चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, वो भी तो होना चाहिए ना भाई। या पुस्तकालय हो, आधुनिक, मैं बोल रहा हूँ सामुदायिक भवन हो तो आधुनिक होना चाहिए, उसमें सब तरह की चीज़ें हो ना। युद्ध को कुछ तो साधन संपन्नता के साथ है। मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास साधन संपन्नता नहीं है, तो वो भी तो अपना समय है, मतलब वहाँ पर कुछ वक्त ऐसी जगह जाके कुछ अपना अर्जित तो कर सके ना, शिक्षा के क्षेत्र में भी। जैसा कि हमारे बीच में जो मौजूद थे उन्होंने वार्ड की कम बात, डेवलपमेंट की बात ज़्यादा की। यानी कि इनकी बात से हम भी सहमत हैं, एक सामुदायिक भवन होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए जिससे बच्चों को पढ़ने में इजी होवे। ये पार्षद का काम तो नहीं है, ये बात हम भी जानते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर ऐसी सुविधा अगर इस मोहल्ले को दी जाएगी तो ये मोहल्ले के अंदर जो लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं या जो पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सुविधा मिल सकती है। वैसे ही सीबीसी की टीम आगे बढ़ती जाएगी और ऐसे लोगों से और भी बात करेगी और लोगों से जानेगी उनकी समस्या क्या है। फिलहाल हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 15 की कब्रिस्तान मार्ग पर। यहाँ पे हमारे बीच में वार्ड नंबर 15 के कुछ वार्डवासी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनके पार्षद ने क्या विकास किया, क्या उन्होंने जो चुनावी वादे किए थे उस पर खरे उतरे या नहीं उतरे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जावेद आसिफ है सर। क्या आप अपने पार्षद से काम से 5 साल के कार्य से खुश हैं? बिल्कुल पूरी तरह से खुश हैं हम लोग। ऐसा उन्होंने क्या काम कर दिया जिससे आप खुश हैं? मोहल्ले में कहीं पर ही आप जाकर देखें, सबसे ज़्यादा स्ट्रीट लाइट शायद हमारे वार्ड में लग रही होंगी। कोई गली, कोई कोना ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं हो। नालियाँ वालियाँ साफ रहती है? बिल्कुल, नाली वगैरह भी पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी है। पार्षद खुद आकर देखते रहते हैं अक्सर, और जो काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं उन पर भी पूरी निगाह रखी जाती है। वो लोग भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मोहल्ले में कोई भी पतली। अच्छा, मुझे आप ये बता दीजिए कि क्या जो आने वाले जो चुनाव हैं, क्या उसमें पार्षद जो ये चेहरा जो है उन्हीं को आप वापस देखना चाहते हैं? बिल्कुल, ज़रूर देखना चाहेंगे, ऐसा ही पार्षद होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपको कोई ऐसा एक काम लगता है जो इन 5 सालों में पूरा नहीं हुआ और इन्हीं पार्षद को वापस मौका देकर वो उन 5 ये जो आने वाला समय उसमें वो पूरा कर देंगे? ऐसा क्या काम है आपकी नज़र में? ऐसा तो कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। मतलब पार्षद ने अपना काम पूरी तरह से जो हमारी उम्मीदें थी उस पर पूरी तरह से खरे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद यूनुस है। आपके पार्षद से खुश है आप? बिल्कुल 100%। क्या ऐसा काम किया जो पार्षद से आप इतने खुश हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको पार्षद से उम्मीद यही रखनी चाहिए कि अवेलेबल आपको मिल जाए, कोई भी पार्षद हो, कहीं का भी हो। और सबसे बड़ी बात हमारे पार्षद की यही कि आपको 24 घंटे अवेलेबल मिलते हैं, किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे आपके लिए अवेलेबल। सबसे बड़ी इनकी खूबी यही है कि वो आपने जब भी उन्हें कोई शिकायत की या फिर कुछ भी समस्या होगी तो वो आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। बिल्कुल कभी भी। हमारे बीच में थे और ये भी एक शख्सियत है हमारे बीच में, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल हकीम। आपके पार्षद से आप काम से खुश हैं? बिल्कुल सब खुश। तो हम जब ऊपर गए थे तो वहाँ पर लोगों का कहना था कि हमारी नालियाँ गंदी, हमारे पानी सही से नहीं आता, तो उन लोगों की ये समस्या और आप पार्षद से खुश, आखिर क्या कारण रहा है? बिल्कुल सब चेक करवा सकते हो, बिल्कुल नाली क्लियर है, बिल्कुल। कोई हमारे पीछे एक नाली भरी हुई दिख रही है। कहाँ पे? ये तो काम चल रहा है अभी मकानों का,
इसीलिए वो थोड़ा कचरा रहता है। दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा कि वो लोग कह रहे हैं कि हमको बराबर पानी नहीं मिल रहा, क्या आपके मोहल्ले में आपका पानी बराबर आ रहा है? हमारे यहाँ बराबर आ रहा है, बराबर। जैसा कि हमारे बीच में ये कुछ लोग मौजूद थे जिनका लगभग इन लोगों ने कहा कि हम पार्षद के काम से बहुत खुश हैं। इन्होंने ये दूसरी बात भी कही कि यही पार्षद वापस दोबारा उन्हें मौका देंगे और इन्हीं को वापस पार्षद बनाएंगे, क्योंकि एक फ़ोन कॉल पे ये पार्षद मौजूद रहते थे। दूसरा जो पार्षद ने हमने देखा, यहाँ पर एक लाइट आपको ऊपर नज़र आ रही होगी, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे। ये लाइट लगने से ये रात के समय में यहाँ पर ये बिल्कुल ही मतलब शमशान घाट रोड है, यहाँ पर अंधेरा रहता है। जाहिर सी बात है, अगर लाइट नहीं होगी तो अंधेरा होगी। यहाँ पे कब्रिस्तान जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो ये पार्षद ने एक लाइट लगवाई है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ से जो भी रात के समय गुजरता है उसे ये लाइट लगने से उसे उजाले में गुजरने का होता है, जिससे काफ़ी कह सकते हैं तो दुर्घटना कम हो सकती है। जो क्राइम है, अगर लाइटें लगती हैं तो उससे क्राइम भी घटता है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्षद ने काम किया है। एक ही और नज़ारा हमारे नीचे आप देख भी सकते हैं, किस तरह ये कचरा, ये हम ये नहीं कहते किसी पार्षद ने फेंका होगा या किसी ने फेंका होगा, किसी न किसी वार्डवासी ने ही ये कचरा फेंका होगा। पर कहीं ना कहीं ये लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि पार्षद या नगर परिषद सारा काम नहीं कर सकता। अपना दायित्व हर इंसान को मानने की ज़रूरत है, क्योंकि सफाई कहीं ना कहीं पहला रोल यही होता है कि सफाई पहले खुद रखें, फिर पार्षद को ब्लेम करें। तो इन्हें ये करना चाहिए था। हो सकता है कि यहाँ पे नालियाँ गंदी हैं, कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं सफाई कर्मी टाइम पर नहीं आए, पर कहीं ना कहीं लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि उनको अपना दायित्व निभाना चाहिए और सफाई बराबर रखनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता रखेंगे तभी हर चीज़ अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेगी और खुश रहेगी। ये तो सीबीसी एक मोहल्ले में जाकर पहुंचा था जहां से लोगों को खुश दिखे, अब आगे आगे बढ़ता रहेगा और वहां के लोग नाखुश भी होंगे, नाराज़ भी होंगे, उनसे भी सवाल करेगा आखिर पार्षद ने कितना काम किया। सीबीसी की वार्ड परिक्रमा में हम वार्ड 15 के नाईवाड़ा गली में मौजूद है, जहां हमारे पीछे कुछ लोग खड़े। आइए इनसे बात करके इनकी वार्ड की परेशानियां जाने। तो भैया, सबसे पहले आपका नाम क्या है? तुषार भाटिया। तुषार भाटिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके वार्ड की परेशानी है क्या? वोट की परेशानी क्या है? यही पार्षद हम नहीं पहचानते अभी तक। हमारा पार्षद कौन सा है वो हम भी पहचानते ही नहीं हम अभी तक वो दिखे नहीं आपको? नहीं। आप नहीं जानते उनको? नहीं। तो इस वार्ड में जो परेशानी है उसकी शिकायत लेके आप जाते होंगे वार्ड के पास, पार्षद के पास, तो वो क्या करते हैं? कुछ सुनवाई करते हैं? नहीं। क्या परेशानियाँ क्या है? परेशानी ये कुछ भी काम नहीं करवाते, हमारे लोग को देखते ही नहीं है वो। तो फिर किनको देखते हैं? वो उनन की कास्ट को ही देखते हैं। अच्छा, मतलब आपको नहीं देखते, सिर्फ उनके कास्ट को? हाँ। यहाँ नल, पानी और इन सब की समस्या आपके वार्ड के बाकी लोगों ने बताया, तो वो सब समस्या है अभी? हाँ। और क्या लगता है कब तक सुनवाई होगी उसकी? पता नहीं। आप समर्थन देंगे अगली बार उनको? हाँ। नहीं। और 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद? 0। चलिए ठीक है, हम और भी है, हमारे पास महिला है, हम आपसे जानना चाहते हैं आपका नाम क्या है? बसंती। बसंती जी, परेशानी क्या है? जैसे भैया ने बताया वैसे परेशानी क्या है आपके? परेशानी हमारे परिवार में है ये। अच्छा, एक ही परेशानी जो उसने बताई वो बराबर। मतलब सुनते नहीं है पार्षद? सुनते नहीं, हमारे पार्षद को ना वही पता नहीं हमको तो। अच्छा, वो आते नहीं है? लेडीज है, लेकिन लेडीज हम जानते नहीं है, उनका भाई पहले रह चुका था। अच्छा। उससे बात करते तो वो क्या मालूम उनकी बहन को कहता है कि नहीं कहता है, पता नहीं है। आते हैं ना, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पर कब होगा? कुछ भी काम दिलासा देते हैं पर काम नहीं होता। नहीं। हाँ, कभी किन के पास जाते हैं, भाई साहब हमारी ये मजबूरी है, ये काम है, हम तो हाँ करवा देंगे, लेकिन होता नहीं है। करवा देंगे यूँ बोलते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। 2 समस्या बताओ जो आपकी बहुत भारी हो, पानी की, नल की, क्या समस्या बताऊँ अब? सारी समस्या कोई एक? क्या बताऊँ अब? पानी तो आ रहा है हमारे, लेकिन हमारी लाइटों की इन सब की दिक्कत रहती है। लाइटें बंद होती है तो हमारे 11 बजे 12 बजे तक हमारे घर की लाइटें चला गए जुआरा करते। लोग बाग जाते आते बेचारे अंधेरे में धक्के खाते हैं, फिर हमारी लाइट लगती है देर तक। मतलब ये तो बहुत बड़ी समस्या है ही। साथ में एक और महिला है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस वार्ड की परेशानी क्या है? मैं तो दूसरा मुंडा की। चलिए ठीक है, वार्ड 15 में हम मौजूद थे नाईवाड़ा गली में, जहां हमने देखा कि लोगों से बात करके किस तरीके से क्या क्या परेशानियां हैं, और आगे भी हम चलेंगे, लोगों से रूबरू होंगे। साथ में एक और व्यक्ति है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए इससे पहले। हुसैन। क्या परेशानी है वार्ड की? वोट की कोई परेशानी नहीं है, वोट लेना हो तो आएंगे, बाकी तो नहीं आएंगे। उसके अलावा नहीं? कौन हो हम, कौन हो? सही बात है, गलत है? तो क्या लगता है ये पिछले 5 साल में क्या विकास का कार्य हुआ है? विकास तो क्या हुआ है, ये देख लो, ये जो वायर है ये तो गंदे ही दिखते हैं। वार्ड के सही है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। ये पाइप है वो अंदर अगर अंदर डाल देते हैं
तो कोई परेशानी नहीं है। ये सरकारी नल टूटा, पब्लिक की शिकायत लेके आप पार्षद के पास गए? गए थे नहीं ये मिलने वाले, और अभी जो हुआ है पार्षद अभी कोई नहीं है, इसके बाद को हुआ है ये। जब आप पार्षद के पास जाते शिकायत लेके वो सुनते हैं आप? हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा, इसके बाद नहीं होता। दिलासा देते काम नहीं होता। हाँ चलिए ठीक है, पार्षद को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से तो 110 देने चाहिए उसको। तो आप कितना देना चाहिए? मेरी बात सुनो, गरज है तो आएंगे, इसके बाद तुम कौन हम कौन है, सही तो गलत है। ऐसा भी माहौल है कि अपनी गरज पे आधारित है पार्षद जी भी कि अगर आपका काम है तो आप आइए, हमारा मन करेगा तो हम करेंगे, वरना फिर जो भी है वो तो चल ही रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे और देखेंगे क्या क्या परेशानी है। सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल लेकर आया है डूंगरपुर शहर के लोगों के लिए राहत की खबर। सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल दे रहा है आपको अपने हॉस्पिटल द्वारा वर्ल्ड क्लास सुविधाएं एवं इंटरनेशनल मशीन व ट्रेंड डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा सेवा, और वो भी न्यूनतम दरों पर। अब जिले के वासियों को अपने अच्छे इलाज के लिए उदयपुर और गुजरात की तरफ रुख करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब शहर में ही आ गया है वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाला सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जहां आप पा सकते हैं उत्तम सेवाओं वाली नारायणी लेबोरेटरी, जिसमें सभी तरह की सोनोग्राफी, 4D सोनोग्राफी, TBS सोनोग्राफी और इसी के साथ कई अन्य प्रकार की सुविधा जैसे यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और डिजिटल एक्सरे। इसके साथ ही आपको मिलता है मीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा हड्डियों से जुड़ी परेशानियों या फिर किसी भी तरह की सर्जरी की सुविधा, जिसमें शामिल है स्पाइनल सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, जर्मन मशीन द्वारा बिना चीरे के हड्डियों का ऑपरेशन, सीरियस एक्सीडेंट की चोटों का इलाज, और है शहर का सबसे उत्तम सेवा मुहैया कराने वाला जननी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलता है स्त्री रोग संबंधित समस्त बीमारियों का परामर्श एवं उपचार। तो अब देर किस बात की, आज ही सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जाकर वर्ल्ड क्लास और शहर की सबसे उत्तम सेवाओं का अनुभव लें, और वो भी बिल्कुल न्यूनतम दरों पर। सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के सामने, नया हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। Call at 0296 42944949, 7597 004949, 9587242111। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद, हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में, फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। फिलहाल सीबीसी की टीम खड़ी है जो कोतवाली जो थाना है उसके बाहर खड़ी है, उसके परिसर में नहीं, यानी कि बाहर जो मोहल्ला जो गली है वहाँ पे खड़ी है। हमारे बीच में और कुछ लोग जो मौजूद हो गए, जब हम बात कर रहे थे तो वही पार्षद के बारे में बताने के लिए लोग हमारे बीच में मौजूद हो गए, तो और हमारे बीच में खड़े हो गए। अब उनसे जानेंगे आखिर क्या समस्या रही, क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा वाजिद अहमद खान। आप पार्षद से, अच्छा आप मुझे आप ये बता दीजिए इन 5 सालों में पार्षद ने क्या नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए? ये काम तो किया है, सब कुछ काम तो अच्छा किया है। क्या सफाई बराबर होती है? सफाई बराबर है और हर चीज नगर पालिका सब काम अच्छी तरह से किया है उन्होंने। आज आपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर? पार्षद तो 10 में से 10 देंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद है साहब। आपके पार्षद ने क्या काम किया? बढ़िया काम करा। यहाँ तो यहाँ इस मोहल्ले का तो ठीक है, लेकिन दूसरे मोहल्लों का भी काम इन्होंने देखा साहब।
हाँ बहुत बढ़िया काम है तो आपके मोहल्ले में ऐसा क्या बड़ा काम हो गया कि आप पार्षद से इतने खुश हो? हमारे यहाँ देखो ये खंबे लाइट नहीं थी, लाइटें लगा दी, हर चीज़ की मतलब सुविधा बहुत अच्छी कर दी साहब हमारे यहाँ। पार्षद से खुश है। क्या आपके मोहल्ले में बराबर पानी आ पाता है? बिल्कुल आता है साहब, जो पानी आ रहा है वो पीने लायक आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और भी शख्स है हमारे बीच में, क्या नाम है, क्या नाम है सर? ज़हीरुद्दीन कुरैशी। अच्छा, तो क्या पार्षद के काम से खुश हैं आप? बिल्कुल सर, काम का बिल्कुल खुश है। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 10 नंबर। पार्षद ने ऐसा काम कैसा, आखिर क्या काम कर दिया जिससे पार्षद से आप इतना खुश हैं? पार्षद भी यहाँ हाई क्लास लाइट लगाई है, उधर पुलिस चौकी कब्रिस्तान बहुत सारा काम करा दिया, पूरा कब्रिस्तान बढ़िया काम करा। बारिश में हमारे बहुत दिक्कत आती थी जाने के अंदर, रोड बनवा दिया, इसलिए बहुत अच्छा काम किया कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान में इतना बढ़िया काम कराया था, बहुत अच्छा किया कब्रिस्तान। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है, ये लोग ये कह रहे हैं कि कब्रिस्तान के अंदर उन्होंने बहुत काम करवाया। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि इन्होंने काफ़ी विकास किया। और एक और शख्स हमारे बीच में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है? अब्दुल वहीद। आपके पार्षद ने क्या काम किया ऐसा? ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं किया हो, सब काम करे हमारा मतलब। अच्छा, कोई भी काम ऐसा नहीं जो नहीं किया हो। अब देख लो ये रोड, लाइटें, नल, ये लाइट आपके सामने देख लो, वो भी दिख रही है। ऐसा कोई काम नहीं है जो उसने नहीं किया हो। और जैसा कि ये लोग, हम अभी तक जितने भी लोग मिले, ये पहला ऐसा वार्ड होगा शायद जहाँ पर सारे लोग खुश मिले, नाखुश भी मिले। हम ये नहीं कहते कि खुशी मिले, नाखुश हैं, पर ये जो लोग अभी हमारे बीच में मौजूद थे वो सब खुश मिले। कहीं ना कहीं ये पार्षद के लिए उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि पार्षद के कार्य से ये सारे लोग खुश हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है पार्षद ने कुछ तो अच्छा काम किया है, यानी कि डेफिनेटली किया है। क्योंकि इनका एक जो शमशान घाट का जो था, कब्रिस्तान का जो काम था, उन्होंने काफ़ी बखूबी किया। इनका लोगों का कहना है कि इन 5 साल पहले ऐसा काम नहीं हुआ था जो इन 5 सालों के अंदर हुआ। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो लाइट थी वो भी अच्छी लगी, लाइट लगाई। पर कहीं ना कहीं जो कार्य था वो दिखता है, जो कार्य वो दिखा जो हुआ। तो हमने कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो पार्षद के जो कार्य से थे ये लोग खुश हैं। पर हम ऐसे मोहल्ले में आगे जाते रहेंगे। ये हम ये नहीं कहते कि सारे लोग खुशी मिलेंगे, नाखुश भी मिलेंगे, हम उसको भी दिखाएंगे। ये सीबीसी आपसे दावा करती है और आगे पहुंचेगी और आपको दिखाएगी कि सीबीसी के इन पार्षद से लोग खुश हैं या नाखुश हैं। इसी तरह बने रहिए सीबीसी के साथ और आगे बढ़ते जाएंगे हम और आपको दिखाते रहेंगे सच। सीबीसी की टीम फिलहाल खड़ी है वार्ड नंबर 15 के लालपुरा में। हमारे पीछे आप रेती देख रहे होंगे, ये घर के निर्माण के लिए यूज़ होती है। साफ सी बात है, हर किसी को पता है, कोई भी निर्माण करना होता है उसके लिए यूज़ होती है। जिस तरह ये ट्रैक्टर यहाँ पर रेती खाली कर देता है, इसके बाद जो हमारे पीछे आप एक सड़क देख रहे हैं, ये मजदूर के ज़रिए ये जो रेती है वो जो आधा किलोमीटर जो ऊपर तक घर बने हुए वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। क्योंकि ये गली बिल्कुल सकड़ी है, यहाँ पर टेम्पो भी नहीं गुजर सकता। हालांकि ये मैं आपको सीबीसी ये एक और चीज़ कहती है कि इसका समाधान भले कोई पार्षद भी आ जाए या देश का प्रधानमंत्री भी आ जाए या मुख्यमंत्री आ जाए या यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी आ जाए, तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ये बात हम भी कहते हैं, ये बात यहाँ के लोग भी कहते हैं। पर कहीं ना कहीं ये समस्या है जो हमको लगा कि लोगों की जो समस्या है ये नहीं होता, उसका समाधान ही समस्या होती है। जो समस्या होती है कभी कभी किन समस्या का कभी समाधान हो ही नहीं सकता। पर सीबीसी का दायित्व है कि जो समाधान नहीं हो सकता उस समस्या को भी दिखाना और जिसका समाधान हो सकता है उस समस्या को भी दिखाना। जैसे जिस तरह से ये रेती जो ट्रैक्टर जो हम अनुमान जो हमारा लगा पा रहे हैं, जो रेती का ट्रैक्टर होता है वो 2000 रुपये में पड़ता होगा। पर यही रेती अपने घर तक पहुंचाने के लिए जो मजदूरी होती है वो 2000 और लग जाती है। यानी कि जो एक ट्रैक्टर रेती है वो 4000 में यहाँ पर लोगों को पड़ रही है। कारण यही है कि यहाँ ऊपर तक गाड़ियाँ जा नहीं पाती। इसके कारण यहाँ पर जो वाहन जो यहाँ पर आता है वो रेती खाली कर चला जाता है और मजदूर के जरिए ऊपर तक ले जाया जाता है। सीधी सी बात है। और सीबीसी ये ज़रूर कहता है कि इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, पर हमारा दायित्व है कि हर समस्या आप तक पहुँचाना। मैं सीबीसी न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी सौरभ दुबे और शाहिद खान के साथ बने रहिए। सीबीसी न्यूज़ का जो ये खास कार्यक्रम है डूंगरपुर नगर परिषद का रिपोर्ट कार्ड। सीबीसी की टीम वार्ड नंबर 15 में पहुंची, वहां से लोगों से बात की, लोगों की समस्या जानी, विकास जाना। अब समय आ गया है पार्षद से बात करने का। वार्ड नंबर 15 के पार्षद है खालिद अंजुम, जो कि किसी कारणवश कैमरे के सामने नहीं आ सके। पर उनके लिए और उनके जो ब्रदर हैं जो कि खुद पार्षद हैं, जो अंसार अहमद, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर क्या वजह है वो जो कैमरे में नहीं आ पाए और उन्होंने क्या विकास किया, क्योंकि उनका काम ये कहते हैं कि वही देख रेख में करते थे। तो आखिर उनसे जानेंगे। सर पहले तो हमें ये बता दीजिए आखिर उन्होंने को कैमरे के सामने क्यों नहीं आया? वो तो हमारे पर्दा सिस्टम है, तो वो तो कैमरे के सामने आते नहीं। काम सारा मैं ही देख रहा था उनका, तो किसी मजबूरी से उनको खड़ा करना पड़ा, क्योंकि वार्ड वो महिला हो गया था और कोई कैंडिडेट मिला नहीं। लास्ट टाइम पे उनको खड़ा किया और सारा काम मैं ही देख रहा था। उन्होंने क्या विकास किया? आप ही देख रेख करे तो आपको तो विकास तो सारे पता ही होंगे।
विकास तो पहले पार्षद में था इस वार्ड का, तो काम जो अधूरे थे वो सब काम पूरे किए। जैसे कि लाइट लगवाई, प्याऊ लगवाया, यहाँ ऐसे कई काम है सारे। किसी कोई वार्ड में कोई गली या ना ऐसी वो नहीं है जो आपने देखा। हमारा के लोग ये क्यों कहते हैं कि हमारी नालियाँ साफ़ नहीं हो रही है और हमारे वहाँ पानी सही से नहीं आता? पानी तो बराबर आ रहा है, पानी की तो कोई दिक्कत है नहीं। आरोप लगा रहे हैं आप कि 1 घंटे पानी सुबह आता है, तो 1 घंटे सुबह पानी सारे शहर में आता है, इसके अलावा कहाँ आता है? तो दूसरी ओर ये कहते हैं कि पार्षद हमारी तरफ आते नहीं है, जीत के गए, बस वो जीत के गए, इसके बाद आते नहीं है। पार्षद तो आती नहीं, पहले ही मैंने बताया, मैं खुद देख रहा हूँ, रोज़ मैं उन लोगों से मिलता हूँ। राईवाड़ा में लोगों का कहना था कि हम तो पार्षद का नाम भी नहीं जानते और आते हैं, उनके ब्रदर आते हैं, उनको हमें समस्या बताते हैं पर हमारी समस्या का समाधान नहीं करते। अब ये तो कौन लोग हैं ये मैं जानता नहीं उनको, लेकिन ऐसा मैं तो रोज़ चक्कर लगाता हूँ डेली, और पानी की समस्या और ये सारी हमारे कभी रही नहीं है। हो सकता है कभी वाटर वर्क की कोई प्रॉब्लम हो, कभी लाइट नहीं है, कभी बोरी में कभी वो इनकी मोटर फेल हो जाती है, इस टाइम कभी नहीं आया हो पानी। लोगों का एक कहना था कि विकास तो यहाँ पर हुआ, पर लोगों की एक मांग थी कि यहाँ पे सामुदायिक भवन बनाया जाए, तो आखिर क्या किस कारणवश वो नहीं बना? सामुदायिक भवन के लिए कोई जगह ही नहीं मिली। लोगों को हमने ये पूछा कि यहाँ पे ऐसी जगह तो उपलब्ध नहीं, तो उन्होंने कहा कि स्कूल है जो जर्जर हो रही है उसको बनाकर, उसको गिराकर उसको एक सामुदायिक भवन में तब्दील किया, मतलब बदला जा सकता है, तो क्या ऐसी संभावना बन सकती है? नहीं, वो स्कूल के लिए हमने कोशिश की थी लेकिन वो बिल्डिंग हमको मिली नहीं, सरकारी बिल्डिंग है। और दूसरे जो शख्स हमसे मिले थे उनका कहना था कि जो राशन डीलर है वो 2 वार्डों को राशन देता है, तो कभी वो 7 दिन पहले 7 दिन बाद शुरू करता है और 7 दिन पहले राशन देना बंद कर देता। आखिर ये कारण? और 2 वार्डों में उसके पास है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको अलग अलग करवाएं। जारी है। जैसा कि हमारे बीच में जो मौजूद थे, जो पार्षद के जो भाई थे, उनको वही देख रेख में काम करते थे, उनसे जाना कि उन्होंने वार्ड के अंदर क्या विकास किए, जो लोगों की जो समस्या थी, जो लोगों ने हम तक समस्या बताई थी, तो उनको लेकर हमने सवाल किए। दूसरी तौर मैं सीबीसी को एक बात बता देना चाहता हूँ, सीबीसी के दर्शकों को, यहाँ पर कहीं हमने भी देखा और लोगों ने बताया कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगी हैं, लोगों का ये कहना था कि हमारा विकास, मतलब हमारी नालियाँ साफ और सफाई कर्मी बराबर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने हमने पक्ष भी देखा तो विपक्ष भी देखा। सीबीसी की टीम ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी और वार्ड नंबर 16 में जाकर पहुंचेगी और वहां पर धरातल की स्थिति बताएगी कि वहां पे क्या विकास हुआ, क्या समस्या है, क्या पार्षद ने वादे किए थे। सीबीसी की टीम आपसे एक दावा करती है, जो चमकता जो डूंगरपुर है उसके पीछे की कहानी कुछ और है, जो कि सीबीसी खोल के रहेगी और आपकी आवाज बनने का काम सीबीसी करेगी। और सीबीसी को एक और बात, सीबीसी के दर्शकों को हम एक बात बताना चाहता हूं मैं, जो मेरी दिल की बात है। कई लोगों का मुझे फोन आया और वो कहते हैं कि हम जो नगर परिषद का जो वार्ड जो कर रहे हैं उसमें हम नेगेटिव चला रहे हैं, पर मैं एक इन सब लोगों से और जिनका भी फोन है उनको एक बात कहना चाहता हूं। एक पत्रकार वही है जो हमेशा जो सत्ता में जो पार्टी है उसके विरोध में खड़ा रहे, वही एक पत्रकार है जो सीबीसी अपना काम कर रही है और करती रहेगी और धरातल पर सच दिखाती रहेगी। मैं सीबीसी के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी सौरभ दुबे के साथ, देखते रहिए सीबीसी न्यूज़।